प्यार और धोखा भाग 2। पिछले भाग में आप लोगों ने सुना ही होगा कि नूरी आरिफ से परेशान होकर फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात हामिद नाम के लड़के से होती है। उसके बाद उन लोगों की बातें बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इधर नूरी की हामिद से नज़दीकियाँ बढ़ रही थी और उधर आरिफ से कम होने लगी थी। और अब तो आरिफ का शक हकीकत में बदलने लगा था कि नूरी का चक्कर सच में किसी लड़के के साथ है, क्योंकि आरिफ जब भी नूरी को कॉल करता उसकी कॉल बिजी रहती और अब नूरी ने आरिफ की कॉल को इग्नोर करना भी शुरू कर दिया। और अगर गलती से बात हो भी जाती तो वह एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते और गुस्से में फ़ोन रख देते। काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा और अब शादी की तारीख भी करीब आ रही थी। नूरी एक दिन रोते हुए हामिद से कहती है, आरिफ मुझसे बहुत लड़ता है, मुझ पर शक करता है, कॉल रिसीव न करने पर मुझे ताने देता है। मैं उससे बहुत तंग आ गई हूँ और मेरा मन अब शादी करने का बिल्कुल भी नहीं है। इस पर हामिद कहता है, तो न करो उससे शादी। नूरी हैरान होती है और हामिद से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? हामिद कह रहा है, सच ही तो कह रहा हूँ, अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो छोड़ दो उसे। हामिद नूरी को आरिफ के खिलाफ काफ़ी भड़काता है और उसे हामिद को छोड़ने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन नूरी मजबूर रहती है और उसको लगता है कि इतना पुराना रिश्ता जो दोनों की रजामंदी से जुड़ा था उसे एक पल में कैसे तोड़ दूं, और उसे तोड़ने के लिए घर वालों को क्या वजह बताऊंगी। वह इन ख्यालों में खोई ही रहती है कि अचानक हामिद कहता है, आई लव यू नूरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कहा नहीं मैंने तुमसे, क्योंकि मुझे लगा कि तुम अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती हो और उसी से शादी करोगी। लेकिन आज मुझे यह यकीन हो गया कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती और ना ही वह तुमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि अगर वह तुमसे इतना मोहब्बत करता तो तुम्हें इतने दुख न देता। हामिद नूरी को आरिफ के खिलाफ फिर भड़काता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। वह नूरी से कहता है, तुम आरिफ को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना चाहूँगा जितना कभी किसी ने किसी को ना चाहा होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अगर तुम न मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हामिद इस तरह की बातें करके नूरी को अपने जाल में फंसा लेता है और नूरी उसकी बातों में आकर बिना कुछ जाने बूझे उसकी बातों में आ जाती है और उस पर भरोसा कर लेती है। लेकिन अभी भी नूरी के मन में एक डर सा बैठा हुआ था और वह डर है कि उसके घर वालों का। वह सोचती है कि वह क्या कहकर आरिफ से अपना रिश्ता तोड़े। नूरी उदास होकर हामिद से कहती है, मेरे घर वाले मेरी और आरिफ की शादी के लिए बहुत मुश्किल से माने थे। हम दोनों की शादी की तारीख करीब आ गई है और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई है। मैं उनसे कैसे कहूं कि मैं आरिफ से शादी नहीं करना चाहती। हामिद, जो कि अंदर से काफ़ी चालाक था और नूरी के सामने खुद को बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान दिखाता था, उसने नूरी से कहा, तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आरिफ खुद ही यह रिश्ता तोड़ देगा। नूरी कहती है, आखिर तुम ऐसा क्या करोगे जो आरिफ खुद मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? हामिद कहता है, मैं उसे अनजान नंबर से कॉल करूँगा और उसे धमकी दूँगा कि तुम नूरी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। उधर तुम अपने घर वालों से कहना कि आरिफ का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया है। नूरी ये सारी झूठी बातें करने से डरती है, लेकिन हामिद उसको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे यह सब करवाता है। उधर हामिद आरिफ को फ़ोन पर धमकी देता है और इधर नूरी अपने घर वालों के सामने आरिफ को गलत ठहराने की कोशिश करती है और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है कि आरिफ शराब पीता है। इसी दौरान आरिफ घबराया हुआ और परेशान हालत में नूरी के घर पहुंचता है। नूरी के माँ बाप और नूरी को बताता है कि उसे कोई कॉल और मैसेज करके धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर मैंने नूरी से शादी की
तब वह मुझे जान से मार डालेगा। इधर नूरी के माँ बाप काफ़ी परेशान हो गए कि आखिर यह क्या हो रहा है। उसी दौरान नूरी के माँ बाप आरिफ से पूछते हैं, क्या तुम शराब पीते हो आरिफ? क्या तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर है? क्या तुम हमारी बेटी को धोखा दे रहे हो? आरिफ यह बात सुनकर कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपसे किसने कहा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना मेरा किसी लड़की के साथ कोई रिलेशन है और ना ही मैंने कभी शराब को हाथ लगाया है। हाँ, वह बात अलग है कि कभी कभी मेरे और नूरी में थोड़ा बहुता झगड़ा हो जाता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नूरी को छोड़कर किसी और के पीछे भागूंगा। मैं नूरी से ही मोहब्बत करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। मुझे लगता है कि यह मुझे फंसाने की किसी की चाल है। कोई है जो नहीं चाहता है कि मेरी और नूरी की शादी हो। इस तरह आरिफ सबके सामने अपनी और नूरी की मोहब्बत का सबको यकीन दिलाता है और नूरी से माफ़ी मांगते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, जो भी छोटे मोटे झगड़े हुए उसे हम दोनों ख़त्म करके नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। 2 महीने बाद हमारी शादी है। हम पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं और अपनी नई और खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नूरी। मैं तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना कहते हुए आरिफ की आंखों आंसुओं से भर जाती है। उसी टाइम नूरी का दिल भी आरिफ की इन बातों से पिघल जाता है और वह पुरानी बातें भूलकर आरिफ के साथ अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है और आरिफ खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हामिद की कॉल आती है और हामिद नूरी से पूरी बात पूछता है कि उसने जो चाल चली थी वो सफल हुई या नहीं। इतने में नूरी हामिद को सारी बात बताती है और कहती है कि मैं आरिफ से शादी करने जा रही हूँ। वह मुझे बहुत चाहता है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। इतना सुनते ही हामिद कहता है, आरिफ तुम्हें कितना भी चाहता होगा लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूँगा। हामिद ऐसी बातें करके नूरी को फिर से अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और अब नूरी हामिद की यह बातें सुनकर डर जाती है और आरिफ को छोड़ने का पक्का इरादा बना लेती है और हामिद से कहती है, अब मैं क्या करूं? कैसे इस रिश्ते को तोड़ूं जो मेरा आरिफ के साथ है? हामिद कहता है, तुम परेशान न हो, मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। मेरे पास तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा करती जाना, ठीक है? नूरी हामिद की हाँ में हाँ मिलाती है। अब हामिद नूरी से कहता है कि तुम अपने माँ बाप से साफ साफ जाकर कह दो कि तुम आरिफ से शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारा प्यार आरिफ नहीं, मैं हूँ। नूरी हामिद की ऐसी बातों से पहले तो बहुत डर जाती है, लेकिन बाद में हामिद के बहुत समझाने पर उसकी बात मान लेती है और आरिफ से रिश्ता तोड़ने का पूरा मन बना लेती है। 2 दिन बाद नूरी अपने माँ बाप से कहती है, मैं आरिफ से शादी नहीं करूँगी। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। नूरी के माँ बाप हैरत से पूछते हैं, नूरी ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? तुम यह क्यों भूल रही हो कि आरिफ से भी तुम्हारी मर्जी से ही रिश्ता तय हुआ था और यह बात हम सब जानते हैं। पहले आरिफ तुम्हारी मोहब्बत था, अब कोई और कैसे हो गया? तुम ये क्यों भूल रही हो कि आरिफ तुम्हारा मंगेतर है और उसके होते हुए तुम्हारा किसी और गैर इंसान से बात करना गुनाह है और तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा रिश्ता आरिफ से तोड़वा कर किसी और से जोड़ दें। नूरी गुस्सा करते हुए कहती है, हाँ, आरिफ मेरा मंगेतर है, लेकिन अब मुझे यह बात समझ आई है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती थी। वह सिर्फ मेरी पसंद था और कुछ नहीं। लेकिन हामिद मेरी मोहब्बत है और मैं उससे शादी करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मजबूरन मुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। नूरी के माँ बाप उसकी यह बात सुनकर कुछ वक्त के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। नूरी की माँ
नूरी से रोते हुए कहती है, तुम किसी गैर लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दोगी? हम दोनों को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाओगी? तुम अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाओगी, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें हर वह खुशी दी जो तुमने चाही। आज तुम उन सभी लोगों को भूलकर एक ऐसे शख्स के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार हो जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं। नूरी के पिता इस पर नूरी से कहते हैं, आज समझ में आया कि आखिर क्यों तुमने आरिफ के बारे में झूठी झूठी बातें बनाई। आज पता चला कि तुमने उसको शराबी और उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। ऐसा क्यों कहा? तुम आरिफ पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उससे अपना रिश्ता तोड़ना चाहती थी, जबकि चक्कर आरिफ का नहीं तुम्हारा चल रहा था और इल्ज़ाम तुमने उस बेचारे पर लगाया जो कि बेकसूर है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा वो आपको नेक्स्ट भाग में पता चलेगा। यह आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।